ये उलमा बैठे हैं, दो बात कहता हूँ वो डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसे नहीं कि हल्की बात करके चले जाऊं, कल को कोई तुम्हें परेशान करे, बताऊं नबी कहाँ है और तू कहता चले गए और वाकई तेरे हिसाब से चले गए। क्योंकि जो एड्रेस अल्लाह ने दिया है उस एड्रेस पे नबी तेरे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। कहाँ है नबी बताऊं मैं आपको, पढ़ो कुरान जी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये कुरान की आयत है और कयामत तक के लिए है। अल्लाह फरमाता है नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात। गए कहाँ नबी, अरे गए कहाँ नबी, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, मगर किसकी, मोमिनों की है, लोगों की जान से नहीं, मोमिनों की। तो आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है, नजर क्या देखे। मौली साहब तुम्हें नबी नहीं दिख रहे इसलिए कि नबी तुम्हारी जान से करीब है ही नहीं, खाली दरबा है, कुछ और नहीं है। ये तो जो सुन्नी है वो जिसमें मिलाद इसलिए मनाता है कि नबी आज भी उसकी जान से ज्यादा करीब है। अरे भाई जिसे दिखेगा वही तो बोलेगा, जब इसे दिख ही नहीं रहा। अल्लाह ने मोमिन का लफ्ज बताया कि मोमिनों की जान से करीब है। अच्छा जान कहाँ है ये भी सुन लो और बताओ। चलो कुछ डॉक्टर लोग भी बैठे होंगे, सुने। एक इंसान की शहेरक क्या है, शहेरक उसको कहते हैं जिसमें जान होती है। क्या होती है, जान। शहेरक, शहेरक, शहेरक में क्या होती है, जान। अल्लाह फरमाता हुआ नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम लोगों की शहेरक से भी ज्यादा करीब है। हाय हाय, शहेरक थोड़ा नुक्ते की बात, अल्लाह फरमा रहा मैं लोगों की शहेरक से करीब, शहेरक, लेकिन जान उसके भी अंदर है, जान उसके भी अंदर है। तो नबी के लिए अल्लाह ने जब फरमाया तो ये कहा कि नबी जान से भी ज्यादा करीब है, यानी तेरे रोंग रोंग में नबी है, कतरे कतरे में नबी है। सुभान अल्लाह बोलो यार जरा, नबी है। नबी गए कहाँ हैं, नबी तो आज भी जिंदा है, कहाँ गए नबी। और अगर नबी चले जाए ना तो खुदा की कसम ये सूरज ना निकले। अब जरा बड़े पते की बात बता रहा हूँ, जितनी बात बता रहा हूँ सारी बात बड़ी मजबूत करके जा रहा हूँ। अगर नबी चले जाए ना सूरज ना निकले, नबी चले जाए चांद ना चमके, नबी चले जाए दिन ना हो, नबी चले जाए तारीख आगे ना बढ़े, नबी चले जाए हवाएं ना चले, नबी चले जाए बारिश ना हो, नबी चले जाए सब्जा ना उगे, नबी चले जाए पेड़ बढ़ना रुक जाए, नबी चले जाए माएँ बच्चा जन्ना बंद कर दे, नबी चले जाए लोगों की सांसें बंद हो जाए। क्यों, इसलिए चले तो गए थे मेराज की रात, जब अल्लाह की बारगाह में गए मुलाकात के लिए। मेराज की रात जब इस आलम से निकले तो 27 बरस के लिए चले गए, दिन ना निकल सका। ये बेशक बेशक, वही तारीख, वही घड़ी, वही महीना, कुछ आगे ही नहीं बढ़ा 27 साल तक। अगर इतना बड़ा पौधा था तो इतना ही है। 27 साल गुजर गए, नबी चले गए, ये यहीं के यहीं। माए अगर हमल से थी, पेट से थी तो पेट से ही ये बच्चा जन ना सकी। लोग अगर दाहिनी करवट पर सो रहे थे, करवट न ली, दाहिनी करवट पर सोते रहे। अगर बिस्तर गर्म था तो ठंडा ना हो सका, गर्म रहा। 27 तारीख थी, 28 ना हो सकी। 27 रजब थी, 28 ना हो सकी। 27 साल गुजर गए और यहां वही तारीख। क्यों, सवाल क्यों, इसलिए कि नबी चले गए थे यूं। जाने आलमीन है वो जी, वो है तो आलम है। और एक मिसाल और बताऊं, आपके हाथ में घड़ी बन रही होगी, 12 बजे घड़ी में, इस वक्त मेरे मोबाइल में 11:46 आ रहा है। आप घड़ी की बैटरी निकाल लो, 1 साल के बाद देखोगे तो क्या टाइम हो रहा होगा, 11:46। 10 साल के बाद 11:46,
15 साल के बाद 1146, 50 साल के बाद 1146। आप कहोगे मौलाना टाइम वही के वही, सुई आगे क्यों नहीं बढ़ी? मैंने कहा जान जो है वो बैटरी में थी, निकाल ली। अब सुइयां गर्दिश नहीं करेंगी। अब सुइयां अगर 5 पे है तो 5 ही पे रहेगी, 10 पे है तो 10 ही पे रहेगी। इसलिए कि मोबाइल जो चलता है वो बैटरी से चलता है, तेरा घड़ी जो चलती है वो बैटरी से चलती है। ऐसे ही मेराज में नबी चले गए तो दुनिया आगे न चल सकी, इसलिए दुनिया का निजाम चलता है तो मुस्तफा से चलता है। अगर मुस्तफा है तो निजाम कायनात है, मुस्तफा ना हो तो निजाम कायनात रुक जाए। इसी को तो बरेली का रजा बोला, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जहान की जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी की जान है तो जहान है, अगर वो ना हो तो कुछ ना हो। इनसे कहते तुम जो सांस ले रहे हो मेरे नबी हैं, नबी ना होते तो तू सांस ना लेता। सुभान अल्लाह बोलो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही ना, तो सुनते चले जाओ। नींद नहीं आ रही है तो समझते चले जाओ, मुस्कुराते चले जाओ। नौजवानों, आज तुम्हारी किस्मत की महराज है, उठने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। कुर्सी मिले बैठ जाओ, वरना खड़े होकर के सुन लो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो खड़े होकर के सुन लें। अल्लाह सलामत रखे। तुम्हारी माओ ने ऐसे बेटे जने हैं कि मुस्तफा का मिलाद खड़े होकर सुनने की ताकत रखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, और बड़े नेक हैं आप, और अल्लाह आपको सलामत रखे कि आप यहाँ बैठे हैं। आप आज दुनिया के लिए नहीं आए, बल्कि आज दुनिया को ठोकर मार के जिसके खातिर दुनिया बनी है उस नबी के लिए आए हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा अकीदा है कि नबी नहीं है, नबी माज़अल्लाह के नबी वफात फौत हो गए, नबी इंतकाल। हमारा अकीदा तो ये कि नबी आज भी है, नबी आज भी है। और कैसे हैं नबी जरा सुनो। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है उनका भी अकीदा है कि नबी अभी हैं। कलमा पढ़ने वाले तो छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं ए नौजवानों बात नहीं बेटा, ए नौजवानों ए बात नहीं। कुछ नौजवान बात कर रहे हैं, बेटा बात ना करो, अल्लाह ने आपको इस महफिल में भेज दिया ना तो इसका अदब भी करो। ये नबी की महफिल है, इसका अदब भी बड़ा सा। जब सहाबा बैठते थे ना नबी की महफिल में, तो मालूम कैसे बैठते थे? अगर उनको आके बिच्छू भी काट ले, सांप भी डस ले तो हिलते नहीं थे, इसलिए कि मुस्तफा की महफिल में है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये हाल है। अदब जरूरी है।